ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। भारत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जख्म आज तक न भूल सका। भारत का गरूर चकनाचूर कर दिया गया। नरेंद्र मोदी खाक चाटने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान की बेमिसाल फतह का 1 साल मुकम्मल। दुश्मन आज तक निढाल रहा। गुज़श्ता साल 6 और 7 मई की रात भारत की बुज़दिल फौज ने बिला इश्तियाल हमले किए। पाक फिजाइया ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। 3 राफेल समेत 8 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय इंतजामिया तबाही छुपाती रही। पाक फौज सबूत दिखाती रही। कौम ने मुसल्लह फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक का पहला साल मुकम्मल। पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खसूसन पाक फिजाइया कौमी दिफा की एक फैसला कुन और तारीखी कामयाबी को खिराज तहसीन पेश। पाक अफवाज की जानिब से अहम पैगाम में कहा गया कि मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। इदारा जाती अस्म को मजीद मुस्तहकम किया और पाक फिजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फौज की जानिब से अहम पैगाम में कहा गया कि पाक फिजाइया जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम, सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने पाक फिजाइया को जदीद फजाई जंग के तकाज़ों से हम आहंग एक मौसर और फैसला कुन फोर्स बना दिया। पाक फौज के पैगाम में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद सलाहियतों, टेक्नोलॉजी, पेशेवराना महारत में सरमायाकारी कर रही है। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार, मरकूज और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत या दुश्मनाना अज़ाइम का जवाब पहले से ज्यादा ताकत, दुरुस्तगी, अज़म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत, तैयारी और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। पाक अफवाज ने कहा कि आज रात पूरी कौम पाक फिजाइया के हर जवान, ऑफिसर और अहलकार को खिराज तहसीन पेश करती है। ईरान ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी तो अमरीकी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। मुआहदा होने पर अबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सब के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी अखबार से गुफ्तगू। कहा ईरान से मुआहदा कबूल नहीं तो बड़े पैमाने पर हमला करेंगे, जो पहले से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर होंगे। अमरीकी सदर ने कहा मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल अज़ वक्त है। ताहम ईरान हमसे डील के लिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। ईरान में इन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की अजीम फौज है। वेनेजुएला में कार्रवाई 1 रोज में मुकम्मल की। अपने दौर में अमेरिकी फौज को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। मुज़ाकरात पर तैयार हैं लेकिन धमकियों में नहीं आएंगे। आलमी कवानीन के तहत जोहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का अमेरिका को वाज़े पैगाम। कहा अमेरिकी हुकाम फौजी धमकियां बंद करे। धमकियों के साए में गुफ्तगू नहीं होती। हर चीज पर कब्जे के बजाय हमारे हुकूक का एहतराम करें। दुश्मन का मकसद ईरान को अंदर से कमजोर करना है। माहिरीन तस्लीम करते हैं कि ईरानी अपनी आज़ादी, वकार, ईमान व अकायद की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबोफ का ईरानी कौम को पैगाम। कहा दुश्मन अपने नए मंसूबे में बहरी नाकाबंदी के जरिए इक्तिसादी दबाव और मीडिया प्रोपोगेंडे की कोशिश कर रहा है। ये दुश्मन की इस हिकमत अमली का वो हिस्सा है जो मुआशरे से मुतल्लिक है। दुश्मन के इकदामात का मकसद ईरान में इत्तेहाद को तोड़ना है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। ईरानियों ने अदराक कर लिया है कि इन्हें तारीख के इस हसास दौर में इस दुश्मन के खिलाफ डट जाना होगा। एक ऐसा दुश्मन जो अपनी खाम ख्याली में ये समझ बैठा है कि वो ईरानी तहजीब को तबाह कर सकता है। अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमो पर इत्तेफाक के करीब। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगले 48 घंटों में कई अहम निकात पर ईरानी रद्द अमल की तवक्का। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील में जौहरी अफसूदगी पर पाबंदी पर रजामंदी। अरबों के मुंजमद ईरानी फंड्स जारी करना भी रजामंदी में शामिल है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमो पर इत्तेफाक के करीब है। ताहम इस हवाले से किसी भी जानिब से सरकारी तौर पर इस मेमो पर इत्तेफाक का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को खिराज तहसीन।
पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब खित्ता और दुनिया मुख्तलिफ चैलेंजेस से दो चार है, इस फोरम की अहमियत मजीद बढ़ गई है। कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहते। सदर मुमलकत ने कहा, इस्लाम एतदाल, ज़ब्तुल नफ्स और इंसानियत का दीन है। तनाज़ात और जंग में भी तहम्मुल इख्तियार करने और अमन को तरजीह देने की तलकीन की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम मसला कश्मीर समेत बुनियादी मसाइल हल किए बगैर मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी खुसूसी तवज्जो चाहती है। हम आहंगी के फरोग और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी के साथ इत्तेहाद और यकजहती के रिश्तों को मजबूत बनाना है। सदर मुमलकत का फलस्तीनी अवाम की गैर मुतसलसल हमायत का यादा। कहा, 1967 से पहले सरहदों के मुताबिक आजाद और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत की हमायत करते हैं। मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने फरकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया, उनको कायल किया और फिर मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने शबाना रोज भरपूर कोशिशें की जो कि अभी तक जारी हैं और तारीख इंशाअल्लाह इन काफिशों को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काफिशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेंगी। अमन के क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पायदार अमन से खित्ते में मोहब्बत और इखलास से मामलात आगे बढ़ेंगे। हालिया सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के लिए इंतहाई मतवाज़न और उसूली मौक़िफ़ अख्तियार किया। फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान अपनी उसूली मौक़िफ़ की तजदीद करता है। आज़ादी और कानूनी हक मिलने तक पाकिस्तान मसलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। पेशावर से कराची तक पूरी कौम यकजान है। हमने 47 साल के बाद यूएस को और ईरान को एक ही मेज पे ला के बैठा दिया। आज तक जितने उनके मुज़ाकरात हुए हैं, पिछले साल भी हुए ओमान के जरिए, इस साल भी हो रहे थे, वो तमाम इनडायरेक्ट बिला वास्ता होते थे। हमने 21 घंटे उनके साथ बगैर किसी ब्रेक के उनके साथ उनको एंगेज किया। फलस्तीन के हवाले से हमने पिछले साल जब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में गए, 5 अरब ममालिक और 3 इस्लामी ममालिक, इन ममालिक ने मिल के फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वहां खून रेजी बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उसमें बेपनाह कमी आई। हम अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद मुज़ाकरात की मेज पर लाए। इससे पहले दोनों ममालिक के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात होते रहे। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में 21 घंटे मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 6ठी बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी इज्तिमाई कोशिशों से गजा जंग बंदी मुमकिन हुई। जंग बंदी के नतीजे में खून रेजी रुकी, नहीं तो इसमें कमी जरूर आई है। इसहाक डार ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। कौम ने मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संगे मील है। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा, उलमाए कराम का उम्मत के इत्तेहाद के हवाले से अहम किरदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम को मजीद फ़ाल बनाने के लिए कोशियां हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात का हल हमारी पहली तरजीह है। हमने बुनियानुल मरसूस बनकर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अब मार्का हक की तरह मार्का तरक्की भी जीतना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल का बैनुल अक़वामी पीस डायलॉग से खिताब। कहा, इल्म के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ठहर सकती। इनसे दूरी और तकसीम के बायस बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म होगी। हमें अपनी बका को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे आना होगा। पीस डायलॉग में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत पर खुशी है। तालीमी मंसूबों से गरीब तलबा को भी इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया जाएगा। हमें मजबूत कौम बनने के लिए नफरत तासुब को अपने ज़हनों से दूर रखना होगा। मार्काए हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है
उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारी अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से ज्यादा तेज है। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। मार्का हक एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। इनका मजीद कहना था कि हमारी अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज्यादा तेज और मजबूत है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाए दीवार की मानित खड़ी है। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। पाकिस्तानी नौजवान जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को मार्का हक की तकरीबात के इनेकाद का ऐलान। 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कंसर्ट होगा। 10 मई की मरकजी तकरीब की मेहमान खुसूसी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ होंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। मार्का हक ने वाज़ेह कर दिया कि जंगें सिर्फ साजो सामान से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से जीती जाती हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो जज्बा पाक फौज के पास है वो किसी के पास नहीं।